माधवी, हे राम, अब तक सो रही है? सुबह के 7 बज गए, जल्दी उठ। सोने दो ना मम्मी प्लीज, बस 5 मिनट। अरे ओ महारानी, ये तेरा मायका नहीं ससुराल है। तू शादी करके हमारे घर की बहू बनकर आ चुकी है। रमा की बात सुनकर माधवी आंखें मलते हुए उठी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, कल ही तो मेरी शादी हुई है। सॉरी मम्मी जी, वो आदत तो अब धीरे धीरे ही जाएगी ना। देख कितनी देर हो गई है, सूरज सर पर चढ़ा आया है मम्मी जी? सच्ची? मुझे तो आपके सर पर कोई सूरज नहीं दिख रहा। आप भी ना मम्मी जी बड़ी मजाक किया है। हे भगवान, अरे सूरज सर पे चढ़ना कहावत है, इसका मतलब दिन हो गया है। अच्छा अच्छा, अब समझ गई। अब सूरज सर पर चढ़ाया है मम्मी जी, तो क्या करना है बता दीजिए। मेरी अकल पर पर्दे पड़े थे जो मैंने बहू के रूप में इसे पसंद किया। बताइए ना मम्मी जी, क्या करना है? आज तेरी पहली रसोई की रस्म भी करनी है, तो तू जल्दी से नहा धोकर साड़ी लपेट कर बाहर किचन में आ जाना, ठीक है? जी मम्मी जी, आप जाइए, मैं बस अभी आती हूँ। रमा के जाने के बाद माधवी जल्दी से बाथरूम में गई और फटाफट नहा कर आ गई। नहा तो लिया है मैंने, तैयार होने में अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मम्मी जी ने कहा है कि साड़ी सिर्फ लपेट के आ जानी है, नहीं तो साड़ी की प्लेट्स बनाते बनाते ही 20 मिनट निकल जाते। अब माधवी जल्दी से चद्दर की तरह साड़ी लपेटती है, बिंदी सिंदूर चूड़ियां लगाती है और अपने कमरे से बाहर निकलकर किचन में आ गई, जहां रमा चाय बना रही थी। माधवी को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा है माधवी? ये कौन सा नजारा है? ये साड़ी है या किसी बिस्तर की पोटली लपेट ली तूने? मम्मी जी, आप ही ने तो कहा था जल्दी से साड़ी लपेट कर किचन में आना, तो मैंने जल्दी जल्दी साड़ी लपेट ली, वरना साड़ी ठीक से पहनने में तो पूरे 1 घंटे लगते ना। अरे बुद्धिहीन, साड़ी लपेटना का मतलब साड़ी पहनना होता है। मतलब मम्मी जी, लपेटना और पहनना एक जैसे शब्द है? किसी चीज को भी लपेटने का मतलब उसे पहनना या पहनाना होता है। माधवी बेटा, जब तेरे पास दिमाग है ही नहीं तो तू लगाती क्यों है? मैंने तुझे अभी कहा ना कि साड़ी को पहनना है, बस इतना समझ ले। तभी अंजलि किचन में आती है और माधवी को देखकर उसकी हंसी छूट जाती है। भाभी, आपने कैसी साड़ी पहनी है? ये कोई नया फैशन है क्या? पहनी नहीं है दीदी, लपेटी है, मम्मी जी ने कहा था। हैं? आपको मम्मी ने ऐसी साड़ी पहनने को कहा? हाँ दीदी। अंजलि, तू चुप हो जा, कुछ मत बोल, वरना तेरी भाभी कुछ का कुछ समझेगी। माधवी बेटा, तुम जाकर अच्छे से साड़ी पहन कर आओ और प्लेट्स बनाकर। बिल्कुल आपकी तरह मम्मी जी। हाँ बेटा, मेरी तरह तू जा ना भगवान के लिए, और अच्छे से साड़ी पहन कर आ, बिल्कुल मेरी तरह। माधवी चली गई और कुछ देर बाद अच्छे से साड़ी पहनकर वापस किचन में आई। उसे देखकर रमा ने कहा, ओहो, तो आ गई तू सलीके से साड़ी पहनकर, अब लग रही है इस घर की बहू। हाँ मम्मी जी, देखिए बिल्कुल आपकी तरह साड़ी पहनी है मैंने। भाभी, आपने सुबह जैसा शौक दिया था ना, वैसा दोबारा मत दीजिएगा, कसम से। अब अगर वापस आपने ऐसा किया तो मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगी। अरे बस बस, अब कुछ मत बोल अंजलि, इससे माथा लगाना बेकार है। माधवी बेटा, आज तेरी पहली रसोई है, मतलब कि आज तुझे सबके लिए खाना बनाना है। ओके मम्मी जी, आप बताइए क्या क्या बनाना है। बेटा, मीठे में खीर और खाने में गर्मा गर्म कुरकुरे गोभी पराठे बना ले तो मजा आ जाएगा। हमारे यहाँ ना गोभी पराठा सबको बहुत पसंद है, और साथ में रायता भी बना लेना। जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। और ध्यान रखना, यहाँ सबके टेस्ट अलग होते हैं। सौरभ को मसालेदार पसंद है, तेरे पापा जी को कम मिर्च वाला, और अंजलि को तीखा, समझी? हाँ मम्मी जी, बिल्कुल समझ तो गई, शायद। अच्छी बात है, 1 घंटे बाद खाना टेबल पर लगा देना, मैं जाकर पूजा कर लेती हूँ। ऐसा कहकर रमा किचन में चली गई और माधवी अपने उलझे हुए दिमाग के साथ किचन में खाना बनाने में लग गई। मम्मी जी ने कुरकुरे गोभी पराठा बनाने को कहा। अब इस कुरकुरे का मतलब क्या होता है? मतलब क्या कुरकुरे गोभी पराठा, तो उसमें कुरकुरे डालने होते होंगे? हाँ, शायद यही होगा। वाह मम्मी जी, आप कितनी क्रिएटिव है, कुरकुरे की भी पराठे बना डाले गोभी मिलाकर, वाह 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 वाह। माधवी ऐसा सोचकर बाजार में से मिलने वाले कुरकुरे के 2 पैकेट ले आई। उसे खोलकर फिर सोचने लगी, ये दोनों कुरकुरे तो 2 अलग अलग फ्लेवर के हैं। अब मम्मी जी ने कौन से कुरकुरे के लिए कहा है, क्या पता। अब बार बार उनसे पूछूंगी तो उन्हें लगेगा मुझे भी बिल्कुल अकल नहीं है। एक काम करती हूँ, दोनों फ्लेवर डालकर कुरकुरे के इसमें गोभी मिलाकर पराठे बना देती हूँ, ऐसा करती हूँ। और इसी तरह सोचकर माधवी ने दोनों कुरकुरे के पैकेट खोले और गोभी कद्दूकस करके उसमें मिला दी, और फिर आटे में भरकर पराठे भी बना लिए। तभी रमा ने आवाज दी, माधवी बेटा, नाश्ता तैयार है तो टेबल पर लगा दो, सभी नाश्ता करने टेबल पर आ चुके हैं। हाँ हाँ मम्मी जी, अभी लाती हूँ, नाश्ता तैयार है। ऐसा कहकर माधवी सबके लिए नाश्ता ले आई और उसे सब कुछ सर्व करते हुए कहा,
देखिए आज मैंने कितने टेस्टी पराठे बनाए हैं, लीजिए सब लोग। आज की मेरी पहली रसोई मम्मी जी के बताए हुए कुरकुरे गोभी पराठे, और हाँ खीर और रायता भी है। चलो अच्छा है, बहू ने मेहनत की है। अब देखो टेस्ट में भी मेहनत नजर आए तो मजा आ जाए। अरे ये गोभी के पराठे में अलग सा स्वाद क्या आ रहा है? ये कैसे गोभी के पराठे हैं? ये पराठे ना ही कुरकुरे हैं, ना ही इनमें गोभी के पराठों का कोई स्वाद है। रमा ये सब क्या है? तुमने बहू से कहा नहीं कि हमें कैसे पराठे पसंद है? नहीं पापा जी, कुरकुरे तो है, आप खाइए ना, स्वाद आएगा। भाभी मुझे लग रहा है पराठों के साथ आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, ऐसे पराठे पहले कभी नहीं खाए। सच सच बता बहू, इन पराठे में क्या डाला है? क्योंकि ना तो ये पराठे कुरकुरे हैं और ना ही इनमें गोभी के पराठे सा टेस्ट है। मम्मी जी आपने जो कहा मैंने बिल्कुल वैसे ही पराठे बनाए। आप इन्हें कहा था ना कुरकुरे गोभी पराठा, तो मैंने बाजार से 2 कुरकुरे के पैकेट लाकर गोभी में मिक्स कर दिया। एक मसाला मिक्स था और एक पुदीने वाला, ताकि सबका टेस्ट मैच हो जाए। हे भगवान, ये माधवी क्या अक्ल की दुश्मन है? भला बाजार में मिलने वाले कुरकुरे का पराठा कौन बनाता? ये अकल की दुश्मन क्या होता है? मैं आपको बता दूं, मेरी ना किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा तो आज तक किसी से कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। कौन है मेरा दुश्मन? लो भाई, अब हमारी इंटेलिजेंट भाभी की एक और नई बात सुनो। और ये किस कार्टून के साथ आपने सौरभ भैया की शादी करा दी मम्मी? अब भाभी प्लीज ये मत पूछना कार्टून क्या होता है। अब मैं क्यों पूछने लगी आपसे कि कार्टून क्या होता है? आपने तो मना किया ना मुझे पूछने से। और वैसे भी मुझे पता है कार्टून क्या होता है, मैंने बहुत कार्टून देखे हैं। हद हो गई माधवी, हद हो गई। अब अगर मैं 1 मिनट भी यहाँ रुका ना तो कसम से पागल हो जाऊंगा। अरे आप क्यों पागल होने लगे, क्या हो गया? थोड़ा दिमाग शांत रखना सीखो ना। कुछ नहीं हुआ माधवी। अब तुम एक काम करो, इन पराठों को आराम से खाओ, मैं चलता हूँ ऑफिस, ठीक है? आप भी ना मेरी कितनी फिक्र करता है, और मम्मी पापा के सामने ऐसे कौन बोलता है पराठे खा लो खा लूंगी पापा, हाँ टेंशन मत लो, खा लूंगी। भगवान। सौरभ गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी अंजलि माधवी से कहती है, भाभी मतलब आप इतनी सीरियसली सुनती है? अगर मम्मी कल कहे तो रोटी में जान डाल देना, तो आप सीपीआर करना शुरू कर दोगी या अपनी जान ही उसमें डाल दोगी? माधवी बेटा, कुरकुरे मतलब क्रिस्प होता है, वो जो तवा गरम करके पराठा अच्छे से सेकने से बनता है, ना कि बाजार वाले कुरकुरे भर भर कर। समझ गई ना? कुरकुरे मतलब क्रिस्प। हाँ मम्मी जी अब समझी, अब आगे से ना ध्यान रखूंगी। कुरकुरे मतलब तवे पर सेक के क्रिस्पी करके चीजों को बनाना है। हाँ अब ठीक है, तू भी खा ले अब अपने कुरकुरे गोभी के पराठे। मैं आ जाती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ये कहकर रमा अपने कमरे में चली गई। नारायण जी वॉक पर चले गए, अंजलि भी अपने काम में लग गई। शाम को सौरभ आया और सोफे पर बैठते हुए बोला, उफ, सर दर्द से फटा जा रहा है। माधवी, एक घुट चाय बना दो प्लीज। अभी उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि माधवी भागते हुए सीधे ड्राइंग रूम में आई। उसके हाथ में एक लंबी रस्सी थी। आते ही उसने सौरभ से कहा, रुकिए सौरभ जी, आप हिलिए मत, मैं अभी आपके सर को फटने से रोक देती हूँ। क्या? ये रस्सी क्यों लाई हो? क्या करने वाली हो? अरे आपको कुछ नहीं होगा, मैं इस रस्सी से आपके सर को कसकर बांध दूंगी ताकि वो फटे नहीं। मम्मी जी कहती है ना कि हर प्रॉब्लम में घर की बहू घर की ढाल बनती है, तो मैं वही कर रही हूँ। अरे ओ बेवकूफ, अब मैंने कब कहा कि मेरा सर फट जाएगा? तुमको क्या दौरे पड़ते हैं कभी कभी? ले, मुश्किल है आप। अभी तो आपने कहा मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, एक तो मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, आपके सर को बचा रही हूँ, ऊपर से आप मुझे ही बेवकूफ बोले जा रहे हो। ये क्या बात हुई भला? अरे सर फटे जाना मतलब सर का जोरों से दर्द होना, इसे ऐसे ही बोला जाता है, नॉनसेंस। ओ तो फिर फटा हुआ सर मतलब सच में फटा हुआ नहीं होता तो आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। और आप तो कह रहे थे एक घुट चाय, वो मैं अभी लेकर आती हूँ, शायद आपको आराम आ जाए। ऐसा कहकर माधवी सौरभ के लिए चाय बनाने चली गई। थोड़ी देर में माधवी एक चम्मच में चाय लेकर आई। लीजिए सौरभ जी, एक घुट चाय, जैसा आपने कहा था, मैंने कप में नहीं दी। एक घुट के लिए क्या कप करना, चम्मच में ही चाय लेकर आ गई। आइए ना, मुंह खोलिए, मैं मुंह में एक घुट चाय डाल देती हूँ। भगवान, ये क्या है? ये चाय है या कोई दवाई? ऐसे चम्मच में चाय कौन लाता है? एक तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, ऊपर से तुम्हारे ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। जाओ यहाँ से, दिमाग खराब मत करो। तो फिर आप ही बताओ ना, कभी कहते हो सर फट रहा है, कभी बोलते हो एक घुट चाय, सीधा सीधा बात क्यों नहीं करते? फिर कहते हो मैं समझदार नहीं हूँ। मुझसे तो हर कोई यहाँ एक्सपेक्ट करता है कि मैं सब कुछ समझ जाऊं बिना कहे। मैं जा रही हूँ, आपसे कभी बात नहीं करूंगी। जब देखो तो पहली में बात करनी है।
इतना कहकर माधवी पल्लू झटकते हुए अपने कमरे में चली गई। तभी सौरभ ने अंजलि को आवाज लगाई। अंजलि, तू जरा मेरे लिए चाय बना दे। एक तो सर दर्द से फटा जा रहा है, ऊपर से तेरी भाभी ने अलग ही दिमाग का भरता बना रखा है। क्या हुआ भैया, चाय पिलाने की जगह भाभी जी ने अपने ज्ञान की घूंट पिला दिए क्या? अरे बस पूछ मत, पता नहीं कौन सी घड़ी में मैंने इससे शादी कर ली। अब जल्दी से चाय बना दे वरना मैं सच में पागल हो जाऊंगा। हाँ भैया, अभी बना कर देती हूँ आपको आपकी फेवरेट अदरक वाली कड़क चाय। पीते ही आपका सर दर्द ना छूमंतर हो जाएगा। ऐसा कहकर अंजलि चाय बनाने चली गई। उससे सौरभ को एक कड़क चाय पिलाई, जिससे सौरभ को थोड़ा अच्छा फील हुआ। पर इस घर में जब से माधवी आई थी कुछ न कुछ ड्रामा होता ही रहता था। घर के सभी लोग माधवी से परेशान थे। ऐसे में रमा ने एक दिन माधवी की माँ कावेरी को फोन किया। बहन जी नमस्कार, कैसी हैं आप? घर में सब ठीक है ना? नमस्ते बहन जी, हम तो बढ़िया हैं। आप सुनाइए, मेरी माधवी कैसी है? अरे बहन जी, अब माधवी के बारे में क्या ही बताऊं। क्या हुआ रमा जी, मेरी माधवी ठीक तो है? अरे वो तो मजे में है। ये पूछिए माधवी को लेकर हम ठीक है कि नहीं। एक बात बताइए कावेरी जी, माधवी के मायके में भी ऐसी थी या यहाँ आकर ये सब कर रही है? मैं आपकी बात समझी नहीं रमा जी। तो आज आपको बताने के लिए ही तो फोन किया है कि आपकी बेटी क्या क्या करती है। अरे अकल नाम की चीज ही नहीं है उसमें। कुछ कहते हैं तो कुछ समझती है। अभी कल की बात है, सौरभ ने माधवी से कहा एक घूंट चाय बना दे, तो 1 चम्मच भरकर चाय लाई और बोली मुंह खोलिए मैं चाय डाल देती हूँ। किसी बात को समझती नहीं है। कुरकुरे पराठे बोले तो बाजार से कुरकुरे लेकर उसके पराठे बना दिए। अब रमा जी मैं क्या ही बोलूं, आपकी बात ना बिल्कुल सही है। मेरी माधवी जरा अकल की थोड़ी कच्ची है। वो यहाँ भी ऐसा ही करती थी, लेकिन दिल की साफ है। उसकी मासूमियत ही उसकी सबसे बड़ी परेशानी है। बस आप ना प्यार से हंसते हंसते उसे संभाल लीजिए। अब आपने अपनी बेटी को हमारे गले डाल ही दिया है तो इस आफत की पुड़िया को तो हमें झेलना ही होगा। मैंने इसीलिए फोन किया था कि आप अगर समझा सकती है तो समझाइए थोड़ा बहुत। अरे वो जब से पैदा हुई है ना तब से मैं समझा समझा के परेशान हूँ, पर उसका दिमाग ऐसा ही है, कोई बात उसके पल्ले ही नहीं पड़ती। पर मेरी बच्ची है बहुत सीधी, आप जो बोलेंगी वो मान जाएगी। अब माने या ना माने, हमें तो उसके साथ ही रहना है और कर भी क्या सकते हैं। चलिए कावेरी जी, रखती हूँ फोन, नमस्कार। ऐसा कहकर रमा ने फोन रख दिया। अब माधवी के साथ उनके दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन अंजलि की कुछ सहेलियां उनके घर आई। अरे नेहा, रुचि, कैसी हो तुम दोनों? अचानक इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? बस यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा तुझसे मिलते चले। बहुत दिन हो गए थे ना तुझसे मिले। और बता कैसी है? मैं ठीक हूँ। तुझे पता है मेरे भैया की नई नई शादी हुई है। अरे वाह, तो आखिर सौरभ भैया को अपनी बेटर हाफ मिल ही गई। तभी मैं सोचूं तुझे टाइम क्यों नहीं मिलता। तू अपनी भाभी के साथ बिजी होगी ना? ऐसा कुछ नहीं है नेहा, मेरी भाभी ना थोड़ी अलग है। उनसे बात करना मतलब अपना दिमाग खराब करने के बराबर है। हर बात को अलग तरीके से लेती है। ओह, तो ये बात है। जरा हमें भी तो मिला अपनी भाभी से, हम भी तो देखे कैसी है। हाँ हाँ, बुलाती हूँ ना। भाभी। अंजलि की आवाज सुनकर माधवी अपने कमरे से आई। जी दीदी, बुलाया आपने? भाभी ये मेरी सहेलियां हैं, नेहा और ऋचा। नमस्ते ऋचा दीदी। नमस्ते नेहा दीदी। नमस्ते भाभी। अरे भाभी कुछ अपने हाथ का खिलाइए ना, हमें आपके हाथ का बना कुछ खाना है। हाँ हाँ, कुछ चटपटा हो जाए। भाभी का टैलेंट तो आप लोग देख ही लोगे, बस चौंकने के लिए तैयार है ना। भाभी कोई चाट वाट टाइप का बना दीजिए, वो क्या बोलते हैं। अरे हाँ, कुरकुरे चाट। मैंने कहीं देखा था, बहुत अच्छी लगी थी मुझे। एकदम मस्त उबले आलू, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्ची और नींबू और खूब सारे मसाले डालना, एकदम तीखी चाट। हाँ कुरकुरे, अब मुझे पता है। कुरकुरे मतलब क्रिस्पी होता है, मम्मी जी ने बताया था। अब दिखाती हूँ क्रिस्पी क्या होता है। ये सोचकर माधवी किचन में गई। अब कुरकुरे चाट बनानी है तो जो चीज क्रिस्पी हो वही डालूंगी। मम्मी जी ने कहा था कुरकुरे का मतलब क्रिस्पी होता है, जो कि तवे पर सेक कर क्रिस्प करना है। अब माधवी के उलझे दिमाग में बस यही बात फिट हो गई थी कि कुरकुरे मतलब क्रिस्प, और वो क्रिस्प जो तवे पर सेक कर किया जाए। फिर क्या था, माधवी लग गई अपनी कुरकुरे चाट बनाने अपने हिसाब से। उसने प्याज को तवे पर क्रिस्प किया, बाकी सब्जियों को तवे पर क्रिस्प किया और एक प्लेट में सजाकर उस पर नमक, मिर्च, नींबू डालकर लेकर आई। ये लीजिए आपकी कुरकुरे चाट, खाकर देखिए आप लोग, आज मेरे हाथ के स्वाद को मान जाएंगी। मम्मी जी आप भी लीजिए ना। अरे भाभी ये क्या है, आपको हमने कुरकुरे चाट के लिए कहा था, ये क्या ले आई आप? भाभी आपको मजाक करने के लिए और कोई नहीं मिला था क्या? मैं समझी नहीं आपकी बातों को। आपने कुरकुरे चाट कहा था तो मैं कुरकुरे चाट लेकर आई। अब इसमें मजाक की क्या बात है?
भाभी क्यों मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती करती हो? अरे जब कुरकुरे पराठे बोलो तो कुरकुरे भर के पराठे बना देती हो, और जब कुरकुरे चाट बोलो तो तवे पर सब्जियां सेक कर ले आती हो। थोड़ा तो दिमाग लगाया करो भाभी। अंजलि, तू अपनी सहेलियों को बाहर ले जा, वहीं कुछ खिला दे बेटा। और माधवी बेटा, ये सब क्या कर रही हो? इन्होंने कुरकुरे चाट कहा था, मतलब बाहर से कुरकुरे लाकर उसकी चटपटी चाट बना देना। तुम्हें सब्जियां कुरकुरी करके लाने के लिए किसने कहा था? मम्मी जी, उस दिन गोभी के पराठे जब मैंने कुरकुरे डालकर बनाए थे तब आप ही ने कहा था ना, तवे पे पराठों को सेक कर क्रिस्प करना, उसी को गोभी की कुरकुरे पराठे कहते हैं। मुझे अच्छे से याद है आपने कहा था कुरकुरे मतलब क्रिस्प होता है, और आज आप कुरकुरे मतलब बाहर से कुरकुरे लाकर बनाने को बोल रही हैं। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? ये कुरकुरे मतलब अलग है और वो कुरकुरे अलग था। थोड़ी अक्ल लगाएगी तो समझ में आएगा। अक्ल आप सब लगाइए, एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोलते रहते हैं और मैं कंफ्यूज होती जाती हूँ। ये कोई बात हुई भला? ये कुरकुरे अलग है, वो कुरकुरे अलग है। सर फटा जा रहा है मतलब सर फट नहीं रहा है। एक घूंट चाय का मतलब एक घूंट चाय नहीं है। ओफो, मुझे ना आप लोगों की बात जरा भी पल्ले नहीं पड़ती। पता नहीं आप लोग कैसे बोलते हैं और फिर मुझे ही दोष देते हैं, मुझ में अक्ल नहीं है। अरे आप लोग पहले दिमाग लगाकर बोलना सीख लीजिए ना, मुझ में तो काफी दिमाग है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, परेशान हो गई हूँ मैं। माधवी इतना लंबा चौड़ा भाषण देकर चली गई। उसके हिसाब से वो बिल्कुल सही थी और घर के बाकी सब लोग गलत।